जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर शुएब जावेद। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का जो सेशन है हमारा वो बूस्टर इंजेक्शन के हवाले से है। बूस्टर इंजेक्शन का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्या बूस्टर इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तरीका मैं बता देता हूँ। कुछ लोगों का ख्याल है कि बूस्टर इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कुछ लोगों का ख्याल है कि वो बूस्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बूस्टर का इस्तेमाल किन जानवरों में किया जाता है? बूस्टर इंजेक्शन का इस्तेमाल फैटनिंग फार्म में जो गोश्त वाले जानवर होते हैं उनमें भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो दूध वाले जानवर हैं ज़्यादातर उनमें देखा गया है कि वो इस्तेमाल करते हैं बूस्टर का इस्तेमाल। बूस्टर का जो इंजेक्शन होता है वो 5 mg का होता है। 5 mg 5 मिलीग्राम का इंजेक्शन होता है 2 ml का, यानी कि 2 cc का इंजेक्शन 5 मिलीग्राम का होता है 2 cc का। इसके अंदर 3 cc विटामिन A D3E इनका इंजेक्शन है, वो उसको मिक्स किया जाता है बूस्टर इंजेक्शन के साथ। तो ये जब आप इसको दोनों को मिक्स करेंगे तो ये बन जाएगा 5 ml। जब आपने इसको इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल से पहले इसको ठंडा कर लें फ्रिज के निचले हिस्से में रख के। उसके बाद 1/2 cc जो आपने लगाना है हर जानवर को जिसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस जानवर में, तो 1/2 cc इस्तेमाल करके बाकी जो 4.5 cc आपका इंजेक्शन बच जाता है उसको आप फ्रिज के निचले हिस्से में रखते हैं। और इसको एक दिन आप लगाएंगे और एक दिन का आप वक्फा देंगे और दूसरे दिन आप फिर लगाएंगे जाके, यानी कि आज लगाया है कल का दिन छोड़ के परसों को आप फिर लगाएंगे। तो इसे फ्रिज के निचले हिस्से में, बाकी जो बच जाता है इसको फ्रिज के निचले हिस्से में रख दें। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि जो मिल्किंग मशीन है उनके जो रबर लाइनर है वो कहाँ से मिलते हैं। हम तो जहाँ जहाँ पे मैं काम करता हूँ यहाँ पे हम मंगवाते हैं शाह साहब से, डेयरी सोल्यूशन वाले। तो मैं उनका जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से इनका नंबर लेके आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको इसके अलावा रबर लाइनर चाहिए या इसके अलावा और जो पार्ट्स हैं मशीन के वो कोई भी चाहिए हो तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, तो ये आपको पहुँचा देंगे। आज तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।